दोस्तों नमस्कार। स्टीव स्मिथ आपको इन पीले कपड़ों में दिखाई नहीं देंगे। वैसे उनकी मर्जी है कि आपने पीले रंग की टी-शर्ट पहने, कुछ भी पहने, लेकिन सफेद कपड़ों में अब वो आपको ज्यादा दिखाई देंगे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। वनडे क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और उनके रिटायरमेंट के ऐलान के साथ ही कुछ एक किस्से जो हैं उनके से जुड़े हुए हमेशा अनवरत याद आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इस इनकी रिटायरमेंट के बाद जो किस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि जब भी कभी भारत की ऑस्ट्रेलिया से सीरीज होती थी, चाहे कितने भी दिग्गज खिलाड़ी हों भारत के, उनके लिए वो सीरीज जो है कई बार आखिरी सीरीज बन जाती थी। चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, चाहे अन्य खिलाड़ी हो भारत के, वीरेंद्र सहवाग हो, सौरभ गांगुली हो, क्योंकि हमने देखा है कि जब राहुल द्रविड़ अपनी आखिरी सीरीज खेल रहे थे, जो उनकी आखिरी सीरीज नहीं थी उस समय, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो खेल रहे थे, तो उस वक्त वो बार-बार जो है आउट हो रहे थे, बोल्ड हो रहे थे। कम से कम 6 या 7 बार उस सीरीज में वो बोल्ड हुए थे और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऐसा ही कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज उनकी आखिरी सीरीज बन गई, लेकिन अब बिल्कुल स्थिति पलट गई है। अब भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के रिटायरमेंट लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब क्योंकि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, और वहीं एक महान खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, उन्होंने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितने बड़े खिलाड़ी वो वनडे क्रिकेट के हैं, टेस्ट क्रिकेट के हैं, उतने वनडे क्रिकेट के नहीं है। ठीक है, उन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत अपनी उपयोगिता दिखाई है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी तुलना विराट कोहली से होती थी और विराट कोहली पर कई मामलों में वो भारी भी पड़ते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लगातार उन पर भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। ओवरऑल उनका एवरेज जो है वो विराट कोहली से बेहतर रहा। 60 रन प्रति ओवर की अगर आप देखें तो 60 रन का जो एवरेज था वो उनका मेंटेन रहा बहुत लंबे समय तक। लेकिन क्योंकि एक मुकम्मल तौर पर अगर आप खिलाड़ी का आकलन करते हैं तो उसमें विराट कोहली उन पर भारी पड़ते हैं, अगर आप तीनों फॉर्मेट की बात करें। लेकिन अगर खाली टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो उसमें स्टीव स्मिथ आपको खेलते हुए दिखेंगे, ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि स्टीव स्मिथ जो है, अब विराट कोहली के से अक्सर उनकी तुलना होती रही है, लेकिन उनके साथ जो उनके किस्से हैं बहुत ही चर्चा का विषय बने हैं। खास तौर पर आप याद कीजिए, जब 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में जब वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा था, विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत जबरदस्त हूटिंग हो रही थी स्टीव स्मिथ को लेकर, क्योंकि बॉल टेम्परिंग के मामले में पीछे उन पर जो है बैन लगा था। बैन के बाद वो लौटे थे और अचानक जब विराट कोहली ने देखा कि उनके खिलाफ वोटिंग हो रही है, तो उन्होंने दर्शकों से अपील की। देखिए, भारतीय दर्शक नहीं थे, इंग्लैंड के दर्शक थे, और इंग्लैंड में कितने पॉपुलर हैं विराट कोहली, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने दर्शकों से अपील की कि आप ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इशारे में उन्होंने कहा, और आप इनके लिए तालियां बजाइए। पूरा स्टेडियम जो हूट कर रहा था उन्हें, वो स्टीव स्मिथ के लिए तालियां बजाने लगा। तो ये है विराट कोहली का जलवा। तो वहीं अगर आप वनडे क्रिकेट में देखें तो इन्होंने 2015 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के ये सदस्य थे। 2023 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के भी ये सदस्य थे। फर्क ये था कि तब ये 2023 में पैट कमिंस के अंडर खेले और माइकल क्लार्क के अंडर ये खेले 2015 के वर्ल्ड कप में, जहां इन्होंने एक शानदार सेंचुरी बनाई, और सेंचुरी भी इन्होंने भारत के खिलाफ बनाई थी। और उसके अलावा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ इनकी हाफ सेंचुरी देखने को मिली थी। यानी मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को मिला था 2015 के वर्ल्ड कप में। इसी तरह से जब 2020 का जो वर्ष था वो इनका बहुत शानदार रहा था, खासकर भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में, क्योंकि भारत की टीम जब रवाना हुई, ऑस्ट्रेलिया पहुंची, वहां पर इन्होंने सिडनी में खेले गए 2 वनडे मुकाबलों में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इसी तरह जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई तो यहाँ राजकोट में खेले गए मैच में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 98 रन की पारी खेली। हालांकि अपनी टीम को जिता नहीं पाए, लेकिन उसके बाद बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। तो इस तरह से इंडिया के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस शुरू से बहुत अच्छा रहा, और वनडे क्रिकेट में 170 वनडे मुकाबलों में इन्होंने 5,800 रन बनाए और 43.28 का इनका औसत रहा, 12 सेंचुरी और
35 हाफ सेंचुरी, यानी वनडे में भी इन्होंने अपना कमाल का प्रदर्शन किया है। लेकिन जो अद्भुत खिलाड़ी के तौर पर ये जाने जाते हैं वो टेस्ट क्रिकेट में जाने जाते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में इनके जलवे अभी आप देख सकते हैं आने वाले समय में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक बॉल टेम्परिंग का मामला छोड़ दें तो कुछ एक विवाद इनके साथ जरूर रहे हैं बॉल टेम्परिंग के मामले के अलावा भी। एक बार जब भारत के दौरे पर आए थे तो डीआरएस के मामले में एक बार विराट कोहली ने इनकी पोल खोल दी थी। ये सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते थे, और टीवी का जो कवरेज होता है उसमें डीआरएस का जो फैसला होता है उसको लेकर जो है कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, उसमें रिप्ले दिखाया जाता है और कई बार वहां से इशारा किया जाता था और ये उस इशारे को फॉलो करते थे, और विराट कोहली ने उसको पकड़ लिया और तब बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी इस खिलाड़ी को। बहरहाल खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं जी, और टेस्ट क्रिकेट में आप इनसे बहुत बड़े रनों की उम्मीद कर सकते हैं। और जो फैब 4 में इनको जो जगह मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली। टेस्ट क्रिकेट के मुकम्मल खिलाड़ी और एक ऐसे खिलाड़ी जो अपोनेंट टीम की गेंदबाजी के सामने जो है बहुत रन बनाते हैं, और उनको आउट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके खिलाफ आप पहले से रणनीति नहीं बना सकते। हालांकि शॉट्स बहुत लिमिटेड रहे इनके पास, ऐसे नहीं थे कि ये चारों तरफ मैदान के शॉट्स लगा सकें, लेकिन होता ये था कि ये लेग साइड के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ऑफ साइड पर इन्हें चौथे या पांचवें या छठे स्टंप पर जब अटैक किया जाता था पैरों के बीच में बहुत बड़ा फासला रखते थे और उसको लेग साइड की दिशा में घुमा दिया करते थे। तो ये कुछ लिमिटेशंस जो थी वो स्टीव स्मिथ के बल्ले से अक्सर देखने को मिलती थी। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर कहीं कोई लिमिटेशंस है तो उसे आप अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए, जैसे कि स्टीव स्मिथ ने बनाई थी। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।